राधे राधे भक्तों। आज हम शुक्रवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के इस कथा को प्रारंभ करते हैं। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत और पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जाने शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा क्या है। तो चलिए भक्तों, बिना किसी विलंब के इस पावन कथा को शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी और भोजन कराती थी। उनसे जो कुछ भी जूठन बचती थी वह 7वें को दे देती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आँखों से ना देख लूँ मैं ऐसा नहीं मान सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। उसके 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा रखा है, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी रह गया है, उठ तू भी खाना खा ले। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल का जाता आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर वह अपनी पत्नी से बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय बाद आ जाऊँगा, तुम अपना ध्यान रखना। वह बोली कि आप आनंद से जाइए और मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं तो राम भरोसे हूँ, मेरे तो ईश्वर ही सहारा है, वह मेरी रक्षा करेंगे। आप बस मुझे अपनी कोई निशानी दे जाएं, जिसके भरोसे मैं अपना समय काट सकूं। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, केवल यह अंगूठी है। तुम यह अंगूठी ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसने अपने पति के पीठ पर गोबर के हाथ थाप मार दिए। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। परदेश में नौकरी मिली। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, वह तो मैं तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और उसका मालिक
सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी दिया जाता। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता की व्रत कथा करती दिखाई दी। वहां जाकर वह खड़ी हो गई, कथा सुनने लगी और पूछा, बहन तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कोई भी मनुष्य मन में कोई कामना करके संतोषी माता का व्रत करता है तो संतोषी माँ उस पर अपनी पूरी कृपा करती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो सवा पाव आने का लेना या सवा रुपये का ही सहूलियत के अनुसार लेना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी के दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों आस पड़ोस से बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर और उनसे जो पैसा मिला उससे गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, यह मंदिर संतोषी माता का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। माँ से विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी का मुंह सिकुड़ने लगा। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में माँ के चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माँ, तुमसे मैंने पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या करना? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर
काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माँ संतोषी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ, क्या आज्ञा है माँ? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप बहू, क्या कमी है मुझे? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माता पिता उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना, तेरा सारा माल बिक जाएगा। सांझ होते ही वह सो गया और अगले दिन माता की बात मानकर उठकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाला रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदे करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न होकर वह घर के लिए जाने लगा। कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, आज तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक के गट्ठर में डालकर जोर से आवाज़ लगाना। लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोखड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाने लगी। एक नदी के पास रखा और एक संतोषी माँ के मंदिर में और एक अपने सिर पर रखकर जाने लगी। जब उसका पति आया तो उसने सूखी लकड़ियाँ देखी और इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों ना यहाँ विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव को जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। घर का काम काज कुछ नहीं करती।
4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की चाबी दो, अब मैं उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल पर कमरा खोल अपना सारा सामान वहाँ जमाता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन जाता है। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी, इतने में शुक्रवार आया। उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगे। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा नहीं होगा। लड़के जीमने आए, खीर खाकर पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता। देखकर वह कहने लगी, भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम बाहर से लेकर खा लेंगे। लड़कों ने उसी समय हट करके खटाई खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन करने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब बातें सहन नहीं हुई। वह माता संतोषी के पास माफ़ी मांगने गई। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माँ, तुमने क्या किया? हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं करूँगी माँ, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए बुलाने को गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले खटाई मांगने लगे। हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा देकर सभी जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख लेकर, सूंड से होंठ लेकर उसके घर गई। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डाकिन आई है। लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ता है। वह बोली, क्यों उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिस माता का व्रत करती हूँ
वो संतोषी माता आज हमारे घर को आई है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माँ, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने आपका अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा फल माता हम सबको भी दो। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो और जो इस कथा को सुने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय संतोषी माता। जय श्रीमन्नारायण। भक्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और ऐसी ही मंगलमय कथाओं के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे भक्तों।